नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। सियासत में दिनों जुबानी जंग का स्तर नए और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। डोटासरा के वार पर मदन राठौर के पलटवार का दौर थमता नहीं नजर आ रहा। जहां डोटासरा बीजेपी की कार्यशाला में प्रभारी की गैर मौजूदगी पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं मदन राठौर ने इस हमले को मेढक की उछल कूद करार दिया है। आखिर क्या है तीखे बयानों के पीछे की असली सियासी रणनीति? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ही आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस में उछला सियासी मेढक। डोटासरा के वार पर मदन राठौड़ का पलटवार। मदन राठौड़ की दो टूक, गमछा उछाले डोटासरा। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से। तब वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं? मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे तो मेंढक की तरह उछल कूद करते करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले। प्रभारी की दूरी पर तंज। राठौड़ बोले कोरा भ्रम। जुबानी जंग का नया दौर। तो जुबानी जंग का जो नया दौर शुरू हुआ है, आखिरकार इसमें ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई संगठन के अंदर, बीजेपी के अंदर कोई खींचतान चल रही है, जिस तरह से डोटासरा कहने वाला कि मदन राठौर ने पलटवार कर दिया। अगर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए, मैं तारुफ करा दूं, शैलेश कौशिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका शैलेश जी। संदीप कालवानिया हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश जामनी, डॉक्टर मिथिलेश जामनी है हमारे साथ, जो कि राजस्थान की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं और ये समझने की कोशिश उनसे भी रहेगी कि आखिरकार बीजेपी के अंदर बहुत क्या चल रहा है। बहुत स्वागत वरिष्ठ पत्रकार जी आपका। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो सुना आपने मदन राठौर का, हमने बयान आपको सुनवाया भी, तो वो ये कह रहे हैं कि डोटासरा हमारे घर के अंदर ताक झांक क्यों कर, अपने घर तो संभाल नहीं रहा है, उछल कूद मेढक की तरह कर रहे हैं, अपना घर संभाले बेहतर होगा। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कल जो कार्यशाला हुई थी, उसमें इनका जो संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, उससे इनकी पोल खुल गई है, क्योंकि इनके जो प्रभारी है वो ही यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और दूसरा, आप देखें कि जो उनके प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौड़, जो वो राठौड़ साहब कहते हैं, पहले तो उन्होंने आरएएस भर्ती को लेकर कहा था कि हम इस भर्ती को आगे करवाएंगे। उसके बाद में वो भर्ती मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात नहीं मानी और उनको दरकिनार कर दिया। उसके बाद में इनकी जब कार्यकारिणी की जो गठन करने की जो बात चल रही थी, वो पिछले 1 साल से लगातार चल रही थी और वो भी पहले लीक हो गई थी। तो कुल मिला के आप देखें कि जितने भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन की जो आपसी फूट है, जो उनका विरोधाभास है, वो जग जाहिर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी से अब संगठन और सत्ता दोनों ही इसमें इनके संभालने में नहीं आ पा रहा। आप देखें कि अगर सरकार की बात करें, तो सरकार जिन मुद्दों के साथ आई थी, उन मुद्दों में पूरी तरह से विफल हो गए। चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, इन सभी मामलों में ये पूरी तरह से विफल है। अभी आप देखें, पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे, इनमें भी इनके विरोधाभास बयान आ रहे हैं। संगठन की तरफ से अलग से कुछ कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से अलग कुछ कहा जा रहा है, मंत्री कुछ अलग बयान दे रहे हैं। अभी इनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने स्पष्ट कहा कि आप संगठन में जो पदाधिकारी हैं, अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यानी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में आज संगठन के जो मुखिया हैं मदन राठौड़ जी, उनकी भी नहीं चल पा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के दाएं बाएं इर्द गिर्द वहां के बयान देते हैं और जो वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसी हिसाब से चल पा रहे हैं। तो संगठन पूरी तरह से विफल हो चुका है। शैलेश जी, सुना आपने, संदीप जी कह रहे हैं कि विफल हो चुका है संगठन, सत्ता के साथ समन्वय नहीं है, इसलिए आप कहते कुछ है करते कुछ है, हर जगह पर आपका फेलियर नजर आ रहा है। देखिए मनोराज जी, सत्ता और संगठन का समन्वय अगर देखना है तो इस 2 साल के अंतर्गत राजस्थान में, राजस्थान की सरकार में और राजस्थान के संगठन में दिखा है। वरना जनता ने वो 5 साल का भी संगठन का, सत्ता का समन्वय देखा था, किस तरीके से लगातार डोटासरा जी और पायलट, वो गहलोत और पायलट के बीच में जो पीसीसी अध्यक्ष थे और वो सीएम थे और डिप्टी सीएम थे, किस तरीके से आपकी रस्सा कुश्ती, न्यूरा कुश्ती चलती थी और कहां तक किस तरीके से विधायकों को ले जाया गया था, किस तरीके से उस 2 साल के अंतर्गत, जब 2-2.5 साल का जो टेन्योर था जिसमें न्यूरा कुश्ती इतनी चली थी इनकी, और उसका ही परिणाम था कि राजस्थान कितना पीछे चला गया। बाकी आज सत्ता और संगठन के बेहतर समन्वय के सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां तक ये बात कर रहे हैं डोटासरा जी की, डोटासरा जी हो चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हो, आज स्थिति है कि एक भी केवल बयानवीर बने हुए। कुछ समय पहले तक अशोक गहलोत जी आए दिन बयान करते थे, अब डोटासरा जी ने बीड़ा उठाया है।
आज तक किसी जनहित के मुद्दे पर, किसी जन आंदोलन के विषय पर एक पीसीसी ना करने वाले डोटासरा जी आज ये कहते हैं कि मुझसे बहस कर लो। आप विधानसभा से भागते हो, विधानसभा को छोड़कर आप भाग चुके हो, विधानसभा में रहते नहीं हो, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन करते हो। आप बात करते हो अपने संगठन की, बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप अपने संगठन को संभालो। आपके संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बने हुए 8 जिलाध्यक्ष 27 दिसंबर को इन्हीं डोटासरा जी ने एक कॉल किया था पूरे प्रदेश व्यापी जो आंदोलन का। 8 जिलों में आंदोलन नहीं हो पाया। स्पष्ट रूप से उस संगठन सृजन का विसर्जन अभियान 8 जिलों में हो गया। किस तरीके से फूट पड़ी थी, ये डोटासरा जी कहते थे मैं रात भर मॉनिटरिंग करता हूं और 8 जिलों में आंदोलन नहीं करा पाए। तो ऐसी स्थिति में डोटासरा जी केवल संदीप जी जवाब दीजिए, घर संभल नहीं रहा है, दूसरे के घरों में ताक-झाक कर रहे, जवाब दे दिया यहाँ पर। जिस प्रकार से हमारे नेता, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिस प्रकार से संगठन को बहुत बखूबी से जिम्मेदारी निभा 8 जिलों में बताइए ना, 8 जिलों में आंदोलन नहीं करा पाया। 8 जिलों में आपके 8 जिलों में आंदोलन नहीं हुआ। 27 दिसंबर को मैं तारीख तक बता रहा हूँ, 27 दिसंबर को जो आपने आंदोलन प्रदेश व्यापी किया था उसमें 8 जिलों में आंदोलन नहीं करा पाए। अरे उन बूथों को छोड़िए, आप 8 जिलों में आंदोलन नहीं करा पाए, इसका जवाब दीजिए मुझे। 8 जिलों में आपके यही डोटासरा जी जो एक एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष जो 2020 में अपने पायलट को हटाने के बाद बने थे। 8 जिलों में संगठन सृजन के द्वारा बने हुए जिला अध्यक्षों से आंदोलन नहीं करा पाए, जो अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की आर्डर में संगठन का प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वो केवल हो सकता है कि आप मीडिया में स्पेस ढूंढने के लिए कर रहे हो। आप मुझे जवाब दीजिए, आप 8 जिलों में आंदोलन क्यों नहीं करा पाए? आप बताइए, 8 जिलों में आपकी पार्टी का आंदोलन हुआ क्या? 8 जिलों में आपने इतना बड़ा आंदोलन अरावली पर मनरेगा नाम परिवर्तन पर किया था, प्रदेश व्यापी हल्ला किया था, क्या आप आंदोलन करा पाए? बताइए, आप आंदोलन हुआ था क्या आपका? आप बताइए ना। अरे पंचायत चुनाव तो होने वाले, पंचायत चुनाव भी होने वाले, आप उनकी चिंता मत करिए। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन आप बताइए, आपके 8 जिलों में आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसलिए आपके नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष के बीच में दूरी है। क्यों आपके डोटासरा जी जूली जी के अधिकारों का हनन करते हैं? क्यों आप 8 दिनों में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए? एक प्रश्न का उत्तर बताइए, आप बताइए ना। 27 दिसंबर को क्यों नहीं हो पाया आपके आंदोलन? बताइए। क्योंकि कांग्रेस बिखरी है, न सदन में कांग्रेस है, न सड़क पर कांग्रेस है। केवल पीसी के लिए डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, केवल प्रदेश कार्यालय में पीसी करते हैं और पीसी के बाद अपने आप को जीवित रखने का राजनीति में प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई अगर डोटासरा जी ने किया हो तो बताइए। जिस प्रकार से हमारे संगठन ने काम अरे वो 7 चुनाव में तो याद कर लीजिए, 7 चुनाव में आपकी जमानत जब्त हुई थी 4 सीटों पर, 4 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई थी। बेहतर काम कर रही है, पंचायत और निकाय चुनाव में भी साफ होने वाला है। मिथिलेश जी से बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी, ये जो आरोप डोटासरा ने बढ़ चढ़कर लगाया, मदन राठौर ने भी उसका जवाब दे दिया। और देखिए, जाहिर तौर पर सरकार हर मोर्चे पर अगर सफल हो तो उसके लिए जरूरी है एक दूसरे के पूरक होना संगठन और सत्ता का, ताकि सरकार के कामों को संगठन जनता तक पहुंचा सके, उसकी कमियों को फीडबैक के जरिए सत्ता तक पहुंचा सके। मिथिलेश जी, यहाँ पर जो डोटासरा के आरोप है, क्या वाकई आपको लग रहा है किसी तरह की खींचतान है जो कार्यशाला में एक तस्वीर सामने आई है बीजेपी की? देखिए मनोराज जी, खुद डोटासरा जी जिनके घर शीशे के होते वो पत्थर नहीं फेंका करते। खुद डोटासरा जी का उद्भव कैसे हुआ वो खुद बताते। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर केसी वेणुगोपाल आ जाए किसी फंक्शन में और रंधाबाजी नहीं आए तो क्या फर्क पड़ेंगे? डोटासरा जी डेफिनेशन दे दे। जब BL संतोष आ रहे हैं और मदन राठौड़ आज शंकर गोरा को उनके नेतृत्व में ज्वाइन करवाया, राखी राठौड़ को ज्वाइन करवाया, 2-2 घंटे तक अगर संगठन मंत्री से, महामंत्री से, जो इनके नवनियुक्त हुए हैं विभिन्न घटकों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे वार्ता करवाना, ये कभी डोटासरा जी ने करवा पाएंगे? ये डोटासरा जी के लिए चुनौती है। और डोटासरा जी के लिए तो ये चुनौती कि 6 साल हो गए, गलती से हटा नहीं दिए जाए, उनका एक डर ये भी है। और जिस जाति के पीछे वो उछल रहे हैं, उस जाति में भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब हनुमान बेनीवाल का दबदबा ज्यादा है। और लक्ष्मणगढ़ में एक पंचायत उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस हार गई है, वो कल कंफर्म कर देंगे कलवानिया जी। तो प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के साथ कि उनका बेटा एक पेज चला रहा है और वो अपने आप को गोविंद सिंह डोटासरा CM मान चुके हैं। और उस पेज में वो कर क्या रहे हैं, कभी सचिन पायलट के खिलाफ चलाते हैं और कभी अशोक गहलोत के खिलाफ चलाते हैं। अशोक गहलोत DP चेंज करते हैं तो कोई DP चेंज नहीं करता है। तो कहीं कहीं कांग्रेस में अंदरूनी फूट सबको पता है।
डोटासरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसको कोई एंडोर्स नहीं करता। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस में चल रही है। और जो मदन राठौड़ जी की बात कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे को लगता है उनकी किताबें अगर पढ़ी जाए तो समझ में आता है कि उन्होंने शब्दों को साधना की, कभी उन्होंने पुपाड़ी जैसे शब्द प्रयोग नहीं किए। और डोटासरा जी खुद वकील है, किसी जज के सामने पुपाड़ी की, जैसे मुख्यमंत्री पुपाड़ी बजाते हैं, मोदी जी की पुपाड़ी मुख्यमंत्री बजाते हैं, ये जो पुपाड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कहीं न कहीं जो डोटासरा जी के अंदर एक भय है उसको प्रकट करता है। दूसरा, एक ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस में कि डोटासरा जी ये चाहते हैं कि 2028 में, क्योंकि उनके नेतृत्व में तो सरकार बन नहीं सकती, तो सरकार ना बने तो ही ठीक है। जो चल रहा है भजनलाल और मदन की जोड़ी के रिपीट भी हो जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में अगर जिस तरीके के बयान बाबूलाल कटारा के आ रहे हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि नौजवान वापस डोटासरा जी के नाम पर कांग्रेस को जुड़ पाएगा, क्योंकि उनका आरपीएससी वाले मामले में सीधा बयान है। जिस तरीके से डोटासरा उन्होंने बयान दिया है कटारा ने कि कई बड़े लोग फोन करते थे, एक भर्ती के 20 लाख लेते थे आदमी, और अगर किसी भर्ती पर फोन किया तो वो भर्ती कोई छोटे मोटे आदमी की तो अप्रोच होगी नहीं। अब उसमें डोटासरा जी स्पष्टीकरण दे या अशोक गहलोत जी स्पष्टीकरण दे, तो ये एक इतना बड़ा बयान है जो बाबूलाल कटारा का, जो साफ जाहिर कर रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ। मिथिलेश जी, लेकिन फिर सरकार को किसने देखा? एसओजी करे ना फिर आगे कार्रवाई। देखिए, एसओजी अब जो शुरू कर रही है, ईडी के बयानों की जो आज छपी है खबरें, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के लिए तो यही बहुत है। कांग्रेस नौजवानों को वापस कैसे जोड़ पाएगी, क्योंकि ये पेपर लीक का जो, अगर दूसरा वसुंधरा जी की बार बार पैरवी करते हैं, क्योंकि अगर वसुंधरा जी सीएम बन जाए गलती से तो डोटासरा जी को भी पता है, गहलोत जी को पता है, जांचें बंद हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि 25 साल से राजस्थान में यही चल रहा है। वो जो केमिस्ट्री वाली बात कही जाती है, आप उस पर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा कलवानिया जी से जवाब ले लेते। कलवानिया जी, मदन और भजन की जोड़ी से क्या डर गए हैं डोटासरा? और ये बाबूलाल कटारा के बयान की वजह से क्या इनसिक्योर्ड होकर इस तरीके के बयान दे जा रहे हैं? संगठन में ताका झाकी और अपनी, आप देखिए टीकाराम जूली वसुंधरा जी के जवाब दे रहे ना, कलवानिया जी से जवाब दे देते हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मदन जी को जो स्टेटमेंट देना चाहिए था वो मिथिलेश जी दे रहे हैं। आप बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आप देखें कि नहीं, मैं तो जो सच है, युवाओं की आवाज है, वो कह रहा हूं। कलवानिया जी, हमारे नेता, आप अपने कम्युनिटी में बता दो, आज हनुमान बेनीवाल बड़ा नेता है। कलवानिया जी, ये गलत है। कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, वो स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज के नहीं, बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनकी टिप्पणी को आप समझिए, हो सकता है आप असहमत हो, लेकिन किसी पार्टी से आप जोड़ के नहीं बोल सकते। मैं मनुराज एक आप विश्वसनीय चैनल पर बैठे हुए हैं, थोड़ा समझ। इस प्रकार से आप देखें मनुराज जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की फुटबॉल हो रखी है, जो सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं है, सत्ताधारी जो सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं और संगठन में बैठे कुछ अलग बात कर रहे हैं। मैं भी आपको बताऊं कि पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में इन्होंने मखौल बना रखा है। इनके मंत्री पूरा साल अपन ने कई बार डिबेट भी किया है कि इस महीने में चुनाव करा देंगे, उस महीने में करा देंगे। राजस्थान में इसमें जो ग्रामीण लोकतंत्र उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज 3000 करोड़ रुपए का फंड नहीं मिल पा रहा, लगातार इनको कमजोर कर रहे हैं। रही बात हमारे संगठन की, तो आप देखें हमारे नेता प्रतिपक्ष कलवानिया जी, ठीक है ना, आप आरोप उस पर लगाइए कि भाई पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, लेकिन प्रदेश प्रभारी का ना आना, इसमें खींचतान कैसे दिख रही है, मुझे ये समझाइए। खींचतान कैसे दिख रही है? और ये वो कह रहे हैं जिनसे कुछ संगठन नहीं संभला है। 5 साल जनता ने क्या कुछ देखा है, हमने देखा है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में फिर सिर्फ फुटबॉल। जहां पर भी आम जनता के जितने मुद्दे हैं उनमें हमेशा कांग्रेस पार्टी एकजुट रही है। चाहे आप कोई संगठन सर्जन में देख लें, आप चाहे पंचायत चुनाव के मामले में देख लें, अरावली के मामले में देख लें, अरावली पर्वतमाला के मामले में, सचिन पायलट के काम किया था। लगातार इन्होंने जनता को भ्रमित कर रहे थे। फिर ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो जब डिसीजन आया तो अब ये इनमें वाहवाही कर रहे हैं कि नहीं हम ऐसे कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आप देखें, हमने 52,000 बीएलए हर जगह नियुक्त कर रखे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पे सत्ता के गुरूर में रह के अभी तक हर बूथ पे बीएलए भी नियुक्त नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी, कलवानिया जी ये बताइए, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, अरावली का भी आपने जिक्र किया, आपके सारे बड़े चेहरे नेता एक साथ एक मंच पर कब आए हैं? देखिए, जब पंचायत चुनाव की बात आई थी तब भी हमारे सभी नेता एकजुट थे। हमने फोटो दिखाइए सर, तो एक कब आंदोलन में एक साथ आए, सड़कों पर कब एक साथ दिखे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कब एक साथ दिखे?
कब दिखे सर? अक्टूबर में जब हमारी मीटिंग हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर, तो सभी हमारे नेता एकजुट थे। अरावली के मामले में हमारे नेता एकजुट थे। अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं सर, अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, एक साथ नहीं दिखे। सही सच बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए सर, थोड़ा रिसर्च करके आए। संदीप चेंज नहीं कर पाया। हमारा नेतृत्व बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल भी। और सचिन पायलट जब जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, कहां थे नेता आपके? की तरह नेतृत्व बिखरा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लें, एक भी स्टेटमेंट आज भी जनता के सामने नहीं बता पाते। प्रदेश की 8 करोड़ जनता न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से ये इनके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सर न्यूज 18 ही कह रहा, आप फोटो दिखाइए जब एक साथ एक मंच पर ये सारे चेहरे आए हों, चाहे अरावली की बात हो या निकाय चुनाव की बात हो। चलिए ठीक है, मैं समझ गई सर, आप इतना ही बोल पाएंगे, मैं समझ गई सर। शैलेश जी, कार्यशाला आपकी हुई, राष्ट्रीय महामंत्री आपके पास आ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रभारी नहीं आ पा रहे, तो उसके पीछे की वजह बता दीजिए। बंद हो जाएगा विपक्ष का सवाल जो पूछने का तरीका है, या मुंह बंद हो जाएगा उनका? मनुराज जी, हमारे यहाँ संगठन के अंतर्गत लगातार केवल एक बार अगर, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम नेताओं के कार्यक्रम पहले से तय होते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के प्रवास, प्रदेश स्तर के प्रवास, जिला स्तर के प्रवास, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के प्रवास पहले से तय होते हैं। माननीय जो प्रदेश प्रभारी है उनका प्रवास पहले से कहीं था, इस कारण नहीं आ पाए। लेकिन एक बात समझिए, हर महीने लगभग हमारे प्रदेश प्रभारी राजस्थान आते हैं। हर महीने हमारे प्रदेश प्रभारी सत्ता और संगठन की समीक्षा करते हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी सत्ता और संगठन के तमाम नेताओं के साथ बैठते हैं, तमाम जिलों में प्रवास करते हैं। उसके बाद अब एक तरफ तो हमारे प्रवास राष्ट्रीय जो हमारे संगठन महामंत्री है वो आए, उन्होंने बैठक की, उन्होंने जैसे कि अभी मिथिलेश जी ने बताया, तमाम छोटे से छोटे मंडल, मतलब मंडल तक के जिलों की बैठक कर ली। उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठे, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। लेकिन आपके यहाँ तो जो खड़गे जी आए थे तो मिलने तक नहीं गए और विधायकों को पेट करके रख लिया था उन्होंने। अजय माकन जी उनके साथ थे जो उस वक्त प्रभारी थे। आप बताइए, आपके तो अरे कलवानिया जी सुनिए तो सही, आपके तो खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो पर्यवेक्षक बना के आपके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भेजे थे, अशोक गहलोत ने विधायकों का अपहरण करके रख लिया था और उनको मिलने तक नहीं दिया था। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए और पूरे राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व इकट्ठा हुआ, उनसे संगठन का ज्ञान लिया, उनसे संगठन को समझा, उन्होंने राजस्थान की नीतियों को जाना। ऐसी स्थिति में ये कहना, आपका ये कहना केवल एक प्रदेश प्रभारी के नाम पर, आपके यहाँ क्या स्थिति बताइए? आपने तो भूटा खिलाड़ी ही जूली जी के अधिकारों को छीन रहे हैं, विधानसभा में हायला जूली जी की जगह वो करते हैं। आप बताइए, कुछ कह रहा है, आपका संगठन का मंत्री कुछ अरे आप मेरी बात का एक का जवाब दे दीजिए, बोलने के अलावा जवाब तो लीजिए। मैंने तो आपकी बात का जवाब दे दिया। एक मिनट शैलेश, एक मिनट संदीप जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। संदीप जी आप बताइए, संगठन कुछ और कह रहा है, सत्ता कुछ और कह रहा है, क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ अलग अलग कह रहा है, बताइए, ब्रीफ कीजिए। आप देखें कि जब आप इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, अब जेमिनी जी बताएंगे कि अभी पिछले दिनों में जब आरएस भर्ती का मामला आया था तो इन्होंने क्या वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और वहां पर उनकी चली नहीं। उसके बाद में ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि संगठन तो कह रहा है कि अभी होंगे, बाद में कह रहे हैं कि नहीं अभी बाद में होंगे। इनके मंत्री जो यूडीएच मंत्री जी हैं वो पूरा साल निकाल दिया उन्होंने। वो तो खिवसर जी की बात हुई ना, वो तो हाँ ठीक है, वो डिले करते रहे, हाँ वो ठीक है, वो कभी जून कह रहे थे, कभी सितंबर बोल रहे थे, फिर अक्टूबर बोले, फिर फरवरी बोले, अब अप्रैल कहने लगे। नहीं तो मंत्री जी की बात हो गई ना, कार्यकर्ता कब बोल रहे थे ऐसे, ये संगठन कब बोल रहा था ऐसा? आप अभी देखें ना, पिछले दिनों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जन सुनवाई का काम इन्होंने शुरू की थी, तो जन सुनवाई में इनकी कितनी शिकायतें हुई थी, वो इनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारी चल नहीं रही है, हमारे। चले जी, ये सवाल तो पूछा जा रहा था, ये सियासत में लगातार राजस्थान में पूछा जा रहा था कि आखिरकार कार्यकर्ताओं की जो 3 दिन के आपके शेड्यूल बना दिया ना कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, कहीं ना कहीं आपको लगा ना अंतर चुनाव से एक धक्का कि हाँ भाई कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए आपने सुनवाई शुरू की, यानी कहीं ना कहीं खींचतान थी, एकजुट नहीं थे आप। उसको भी पूरी ठीक है संदीप जी, मैं ले रही हूँ आपका सवाल। हाँ चले जी, जवाब दीजिएगा। मनुराज जी जो ये कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि अंतर चुनाव से धक्का, अगर राजस्थान के इतिहास में जन सुनवाई को शुरू किया था तो वसुंधरा जी की सरकार ने किया था और उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार ने इसका अनुसरण किया था। भजनलाल जी की सरकार में जन सुनवाई दोबारा जारी रही और लगातार जन सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता और केवल ये कार्यालय 2 साल बाद शुरू हुई ना सर, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हमारे यहाँ क्लैरिटी के साथ बोले 2 साल बाद शुरू हुई ना। जब तक आप बाई इलेक्शन जीत रहे थे तब तक नहीं, जब हारे तब आपको जरूरत महसूस हुई, तब आपने शुरू किया कार्यकर्ताओं की सुनवाई। मनुराज जी
मनुराज जी, मैंने कहा ना कि ये राजस्थान में सुनवाई वसुंधरा जी ने शुरू की थी, उसके बाद गहलोत सरकार ने अनुसरण किया, उसके बाद भजन लाल जी की सरकार में इससे पहले भी शुरू हुई थी, बीच में बंद हो गई। लेकिन हमारे यहाँ माननीय मंत्री महोदय अपने निवास पर और जिस क्षेत्र में जाते हैं लगातार जन सुनवाई करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियमित रूप से जयपुर में उपस्थित रहने पर हर सोमवार को जन सुनवाई करते हैं और कार्यालय पर तभी ये मसला उठाना भी कार्यशाला में वसुंधरा के कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुन रहे, ये भी हुआ ना कुछ। जैमिनी साहब कुछ ऐसा भी जिक्र हुआ है ना। अभी सीकर में क्या हुआ एक मिनट रुकिएगा सर, वसुंधरा जी की बात हुई ना था, ये भी बात निकल कर सामने आई कार्यशाला से। जैमिनी जी से बात ले रहे थे सर, एक एक करके बोले। मैं आऊंगी शैलेश जी आपके पास, मैं आऊंगी। आपके कार्यकर्ता की हम बात समझ रहे हैं ना सर, आपके कार्यकर्ता की बात समझ रहे हैं। जैमिनी जी देखिए, कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भजन लाल जी मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ एक साथ बैठे। एक ऐसा सीन कलवानिया जी दिखा दे, इधर गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे हैं, इधर सचिन पायलट बैठे हैं, इधर टीकाराम जूली बैठे हैं, इधर अशोक गहलोत बैठे हैं, चारों एक साथ बैठे हैं। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे मदन राठौड़ सतीश पूनिया हो या राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे, ऐसा नजारा 2 साल में कांग्रेस नहीं दिखा पाई। इसके लिए तो बीजेपी तारीफ के काबिल है। लेकिन कल जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी के खास कैलाशनाथ भट्ट, वसुंधरा राजे, अरे सतीश जी, अब आपके काम की बात आ रही थी, आप टोकना शुरू कर गए। आपके काम की बात बता रहे हैं। अरे सुनिए, आपके काम की बात बता रहे हैं। कल वसुंधरा राजे जी के खास, वसुंधरा जी के कार्यकाल में डबल एजी रहे कैलाशनाथ भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि मेरे भाई का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, उसको आज बड़ी खबरें भी बनी। उसके बाद वसुंधरा जी का ये बयान कि कार्यकर्ता बीजेपी के प्राण हैं और कार्यकर्ताओं के चाहे मंडल का हो, अधिकारियों को फोन उठाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की बात रखी। अब कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में देरी हो रही है, ये अशोक गहलोत मॉडल को तो नहीं अपना रही है सरकार। ये भी भजन लाल जी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो जब कार्यकाल पूरा होने में 1 महीना 17 दिन थे, जब जो रिछपाल मृदा को किसान आयोग के चेयरमैन बनाने लगे थे। तो कहीं न कहीं ये जो कार्यकर्ता की जो बात है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस तो जनाधार, जनता का जब मन बन जाता है तो बन जाता है। क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना संघर्ष नहीं करता बीजेपी के बराबर। बीजेपी में जो आरएसएस और एक टीम है वो कांग्रेस खड़ी नहीं कर पाई। भले बीएलए खड़े कर दिए, लेकिन शिकायत हो रही है 42 लाख नाम कट गए। अशोक गहलोत जी से मिल रहे हैं कि साहब हमारा नाम कट गया, तो फिर आपके बीएलए क्या कर रहे थे जो 52,000 डोटासरा जी ने नियुक्त किए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर डोटासरा जी को अब विधानसभा सत्र आ रहा है, उसके पहले जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर विधानसभा में ऐसा माहौल क्रिएट करे कि लगे कि विपक्ष में एक मजबूत सशक्त विपक्ष है और सत्ता पक्ष को पीछे कलवानिया जी, संगठन में किसके क्या हो रहा है, ये तो अपनी निजी चीजें हो गई ना। आपको मुद्दे भ्रष्टाचार या फिर किसान, पानी, बिजली, इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आना चाहिए। अब सत्र भी शुरू होने वाला है, तो बेहतर होगा ये कि जनता क्या कुपाड़ी वाले बयानों से कुछ नहीं होगा। ठीक है कलवानिया जी, ठीक है मिथिलेश जी, आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, बिल्कुल सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरह से पिछले दिनों में लड़ती आ रही है, आगे भी लड़ेगी। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जो चुनाव की जो डेट डिक्लेयर की है वो खुद ने नहीं की है, वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने डिक्लेयर करवाई है कि उन्होंने एक बांध दिया इनको कि भाई 15 अप्रैल से पहले तक आपको चुनाव कराने होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बगैर अपने इच्छा से और संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर पा रही है। तो हमारे को सड़क से लेकर सदन तक जितने भी जनता के मुद्दे हैं उन पे हम बखूबी से निभाएंगे। अभी आप देखें कि अभी जैमिनी साहब बहुत बड़ा एक मुद्दा बता रहे थे कि इनके जो विधि प्रकोष्ठ के, भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के भाई का तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाया। आप देखिए काय की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन नहीं है, यहाँ सिंगल इंजन है। और सिर्फ ये जो डबल इंजन की बात करते हैं, जनता को भ्रमित और गुमराह करने की बात करें, जब एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतना बड़ा हेडलाइन बन गई अपने अखबारों की, तो उसमें आप देख ले कि आम पब्लिक का क्या होगा। तो यहां से आप अंदाजा लगा ले, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखली बातें करते हैं,
जनता सब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देखना इनका सुपड़ा साफ होगा। और जो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय में जिस प्रकार से इन्होंने परिसीमन किया है, जिस प्रकार से इन्होंने तोड़ा है ग्राम पंचायतों को और नगर निगम को, आप देखना इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रही बात ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में चलिए जी, परिसीमन से बैकफायर हो जाएगा लगता है। निकाय चुनाव उसमें कह रहे हैं कि वो अंतर चुनाव में तो आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे थे ना, वसुंधरा जी दावा कर रही थी डबल इंजन की सरकार नहीं हो पा रही, आपके कार्यकर्ता ही निराश बैठे थे, उनके काम नहीं हो पा रहे। सर 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। मनुराज जी, मैं पहले एक बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी ये कह रहे थे कि हम इतना आंदोलन करेंगे 2 साल के अंतर्गत। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े दृढ़ता के साथ मजबूती से पूछ रहा हूं, एक आंदोलन, एक जन आंदोलन डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में आम जनता के लिए हो रहा हो तो ये बता दें, खुला चैलेंज, एक जन आंदोलन, किसी और के आंदोलन में शामिल होना नहीं। कांग्रेस के डोटासरा जी के नेतृत्व में 2 साल के अंतर्गत एक जन आंदोलन खड़ा किया हो तो ये बता दें किस मुद्दे पर जनता के लिए सड़कों पर ये आए। खुला चैलेंज दे रहा हूं, किस मुद्दे पर सड़कों पर जनता के लिए आए। पहली बात तो बदललाल जी की सरकार में इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, और दूसरा मुद्दा मिला भी हो तो इस मुद्दे के लिए जनता के बीच में सड़कों पर आए। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस सदन में भी बिखरी है और सड़क पर भी बिखरी है। सदन में भी बिखरी होती है, वहाँ डोटासरा जी जूली जी को कैप्चर करना चाहते हैं, और सड़क पर इनके स्थानीय नेताओं में, स्थानीय क्षेत्रों में जो लड़ाई चल रही है उसका दुष्परिणाम है कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष में भी जीरो है। 5 साल इन्होंने गहलोत सरकार में जनता को लाया और विपक्ष में निकाय और पंचायत चुनाव पे घेरने वाली है सरकार, ये ऐलान कर दिया गया था। हालांकि फरवरी में होगा ये आंदोलन, उसकी लास्ट डेट तो आ गई थी, लेकिन शुरुआती डेट अभी तक कांग्रेस नहीं बता पाई। संदीप जी पता हो तो बता दीजिए, हम पूछते हैं हर बार बहस में। मनुराज जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की हालत यह है कि डूंगरगढ़ में जिला परिषद के 4 वार्ड थे और चारों में कांग्रेस का कब्जा था और बीजेपी ने 7 वार्ड कर दिया, कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाई। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट संदीप जी क्लोजिंग कमेंट बता दीजिए, आंदोलन की डेट बता दीजिए। ठीक है मिथिलेश जी, मेरे पास टाइम नहीं, मिथिलेश जी टाइम नहीं मेरे पास, मैं माफी के साथ। इन्होंने खत्म करने का काम किया, उसमें हमने पूरा जन आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करके और पब्लिक के सामने रखी है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल News 18 राजस्थान पर। नमस्कार।